Hello guys, welcome back to our YouTube channel WS Academy, वहीद सरस एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है, हमने कल अकाउंटिंग का एक मेन टॉपिक उठाया था, अकाउंटिंग इक्वेशन, और उसमें हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाऊँ, मैं आपको वैसे पढ़ाऊँ कि आपका थ्योरेटिकल भी स्ट्रॉन्ग हो, फैक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हो और कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो। अगर कोई चीज़ अकाउंटिंग में होती है वो कैसे होती है, क्यों होती है, ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन होती है वो कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ये सारा सिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए हाजिर हूँ। और मैं अगर हमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर हम रटा करने के बगैर सीखेंगे किसी चीज़ को तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन ही है, सेकंड पार्ट, जो आपका लास्ट पार्ट होगा इसमें, और इसमें हम और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। तो जैसे कि आपको पता है, हमने देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है अकाउंट इक्वेशन, इतना ही बोलता है कि एसेट जितने भी है आपके बिजनेस में वो बराबर होते हैं इक्विटी के। इक्विटी खुद होता है बराबर कैपिटल और लाइबिलिटी के। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है, ये एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद इक्विटी भी देखा, उसके बाद ये क्वेश्चन भी हमने किया। ठीक है, और समझे ट्रांजैक्शन कैसे होती है, और इसमें भी प्रूव किया कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बराबर प्रूफ होती है। ठीक है, हर किसी ट्रांजैक्शन में। आज हम जो रूल्स मैंने आपको एक बताया था, ये वाला मेन चीज़ है, आपको यही रूल्स याद रखना। ठीक है, जिसके रूल्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनेंगे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारा इसी पे बेस पे है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आती है ना, आप बिल्कुल ईजी, और रूल्स ही वो ज़्यादातर पूछ सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डिक्रीज कैपिटल। ये आपको पता है, अगर एक्सपेंस होता है तो उसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज होता है, अगर इनकम आता है, गेन्स आता है, तो इंक्रीज होता है कैपिटल। ठीक है, उसके ये तो हमने कल तक पढ़ा था। आज जो रूल सेकंड है आपको याद रखना है, क्या, आउटस्टैंडिंग एक्योर्ड, आउटस्टैंडिंग या एक्योर्ड एक्सपेंसेस लाइबिलिटी। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मीन्स वो एक्सपेंस जो आपने नहीं दिए अभी, वो एक्सपेंस बिजनेस के जो आपने अभी पे नहीं किए। फॉर एग्जांपल बिजनेस को रेंट देनी थी। ठीक है, बिजनेस को क्या देना था, ठीक है, रेंट, लेकिन अभी नहीं दिया, तो वो लाइबिलिटी होती है उस टाइम। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग इनकम, देखो ये हम प्रूफ करेंगे, आपको अभी नहीं आएगा, जब हम प्रूफ ये करेंगे ना क्वेश्चन में, आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह बोलता है कि जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, मींस आपने अभी इनकम नहीं ली लेकिन अभी आने वाली है आपके पास इनकम, वो आपके लिए एसेट होता है। ठीक है, इसी तरह तीसरा रूल है, देखो जी, ये हम रूल जो है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, जो आप एडवांस में एक्सपेंस देते हो ना, ये आपके लिए एसेट्स है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो आप इनकम लेते हो एडवांस में, वो आपके लिए लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ना, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, किस पे, कैपिटल पे। ये हम आगे जाके प्रूव करेंगे और वापस आएंगे इसी पे। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, रूल्स हमें अच्छे से देखने पड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे सीधे ही। तो कुछ ट्रांजैक्शन हम करेंगे, मैंने आप क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने सीधे ही ट्रांजैक्शन लिखी। ठीक है, आपको ये समझ आएगा। क्या करता है ये, एक ऑनर आता है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ये कैसे बिजनेस अपना स्टार्ट करता है, तो मीन्स देखो मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन लिखी, वो किसके बराबर होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है कि नहीं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो पहली ट्रांजैक्शन अगर हम देखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1000, तो मीन्स एक ऑनर आया, उसने कैश डाला बिजनेस करने के लिए। तो मीन्स जब कैश डाला, कैश क्या है, खुद एक एसेट, तो कैश आएगा ना एसेट साइड से, है कि नहीं। तो कितना डाला, कैश 1000, और कैपिटल भी तो बनाइए, मैंने कल ही आपको वैसे भी समझाया था। हाँ, क्या इसमें कोई लाइबिलिटी आई, नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। तो टोटल हम देखेंगे, कैश इक्वल टू 1000, 1000 इक्वल टू 1000 प्लस ज़ीरो, कितना हुआ 1000। दैट मीन्स अकाउंट इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ हो गई। ये मैंने अच्छे से आपको कल समझाया, इसलिए मुझे उतना ज़्यादा इसमें डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, परचेज गुड्स, कितने के, 300, हमने परचेज़ किए गुड्स।
मीन्स जब हम परचेज़ करेंगे ना, ठीक है, हम क्या देंगे यहाँ से, पैसे देंगे। तो पैसा मेरे पास कितना था, कैश 1000, लेकिन उसमें से मैंने कितने उसको दिए गुड्स खरीदने के लिए, 300, तो बचा 700। और गुड्स क्या है, खुद एसेट्स ही, तो वो एसेट साइड से ही होगा। तो इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, इफ़ेक्ट खाली एसेट पे पड़ेगा, ना कि कैपिटल पे, ना कि लाइबिलिटी पे। अगर मैं ऊपर देखता था ना, इफ़ेक्ट यहाँ पे एसेट पे पड़ता था और कैपिटल पे पड़ता था, लाइबिलिटी पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि खाली एसेट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कैश भी एसेट है, गुड्स भी एसेट है। जब मैं कैश दूंगा किसी को तो कैश से डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन गुड्स लूँगा तो वो गुड्स भी एसेट साइड से ही आएगा। ज़रा आप ये चेक करो कितना आएगा, 700 प्लस 300, 1000। तो ये ऊपर का 1000 सेम ही था, तो वो नीचे आया, और लाइबिलिटी कुछ नहीं थी, तो वो सीधे ही डायरेक्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। अरुण से हमने गुड्स लिए, दैट मीन्स अरुण गुड्स देगा किसको, बिजनेस को, फॉर क्रेडिट। हमने हमने मीन्स बिजनेस ने गुड्स लिए अरुण से, तो अब बिजनेस को क्या देने हैं, पैसे। जब बिजनेस ने लिए हैं गुड्स तो देने क्या पड़ेंगे, एक्सचेंज तो करना पड़ेगा ना ट्रांजैक्शन के लिए, देना पड़ेगा पैसा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि पैसा तो नहीं दिया लेकिन क्रेडिट पे लिया। इसने क्या बोला इसको, चलो मैं आपको 10 दिन के बाद पैसे दूंगा, ठीक है। तो दैट मीन जब बिजनेस गुड्स कोई लेता है लेकिन क्रेडिट पे, ठीक है, तो और क्या बना बिजनेस के लिए, ये बना, क्या बना, क्रेडिटर। क्या बना, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमेशा क्या होती है, लाइबिलिटी। तो ये हम कहाँ से लिखेंगे, लाइबिलिटी से। तो गुड्स आए मीन्स कैश का तो कोई मसला है ही नहीं यहाँ पे, कैश तो अपना ही, कैश तो 700 था, 700 ही रहा। लेकिन गुड्स कितने थे हमारे, 300, और प्लस कितना होगा, गुड्स और आए कितने के, 2000 के। तो 300 प्लस 2000, 2300 है कि नहीं। और कैपिटल कितना था हमारा, 1000, तो सेम, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट किस पे आप पड़ा, लाइबिलिटी पे, एक तो एसेट्स पे, एक तो लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी अब बनी किसके लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस को अब और उनको अब पैसे देने पड़ेंगे कुछ दिनों के बाद, कितना, 2000 रुपीज़। तो ये हमारी लाइबिलिटी, और ना आया हमारा लाइबिलिटी, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे आप काउंट करो फिर से, यहाँ पे कितना है, 700 प्लस 2300, तो 3000 इक्वल टू, ये ऑलरेडी 1000 था और उनका 2000, 1000 प्लस 2000, 3000, तो ये भी यहाँ से 3000, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब कैश कितना रहा, 700, 700 कैश है। कैपिटल कितना था, 1000, 1000 कैश है। और उनको कितने देने हैं, ठीक है, और उनको, ठीक है, और उनको लेने हैं बिजनेस से कितने, 2000 रुपीज़, वो भी। अब क्या कर रहा हूँ मैं, और एक ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू गवर। अब मैं गुड्स जो भेज रहा हूँ गवर को, मीन्स मेरे हाथ से क्या चले जाएंगे, गुड्स चले जाएंगे, बिजनेस से गुड्स जाएंगे, तो डिक्रीज़ क्या होगा, जब जाएंगे तो डिक्रीज़ क्या होगा, गुड्स ही जाएंगे ना, गुड्स ही डिक्रीज़ होगा। ये क्या बोल रहा है, लेकिन ऑन क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट। जब बिजनेस किसी इंसान को गुड्स देता है क्रेडिट पे, तो वो इंसान क्या बनता है, उसका डेटर, है कि नहीं। मीन्स उस इंसान को कुछ दिनों के बाद पैसे देने पड़ेंगे वापस, किसको, बिजनेस को, है कि नहीं। तो ये जो डेटर है ये क्या है, खुद एसेट। ये क्या है, खुद एसेट, किसके लिए, बिजनेस के लिए। जैसे हमने अरुण देखा था, और उनको पैसे लेने हैं बिजनेस से, तो वो लाइबिलिटी बनी बिजनेस के लिए। लेकिन गवर को पैसे देने होंगे कुछ दिनों के बाद बिजनेस को, तो ये क्या बनेगा, हमारा डेटर। डेटर खुद एसेट होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो कैश तो 700 था, कैश पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, इसलिए कोई कैश पे असर नहीं, ठीक है। गुड्स हमने दिए, गुड्स बिजनेस ने दिए 300 के गवर को, तो गुड्स हो जाएंगे डिक्रीज। मीनस पहले थे 2300 के, ऊपर देखो गुड्स कितने थे, 2300, लेकिन माइनस कितना करना पड़ेगा, गुड्स तो दिया ना 300, तो बचा 2000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे साइड से आएगा गवर, एसेट साइड से कौन आएगा, क्योंकि गवर बनना डेटर,
इसलिए एसेट साइड से लिखना है हमें। तो इफ़ेक्ट खाली किस पे पड़ा, एसेट साइड से, ना कि कैपिटल पे, ना कि लाइबिलिटी पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 700 प्लस 2000 2700, 2700 प्लस 300 3000, है कि नहीं। ये अपना 1000 प्लस 2000 3000। ठीक है गाइज, आज मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझाया है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैश ट्रांजैक्शन, देखो मेन चीज़ है हमें रूल्स के लिए हम ये कर रहे हैं। जब तक आपको प्रैक्टिकल समझ नहीं आता है, ठीक है, आपको लास्ट में बोलूँगा रूल्स कैसे यहाँ पे अप्लाई हुए। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या बोलता है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए मीन्स एक्सपेंस बना बिजनेस के लिए। जब एक्सपेंस बनता है या लॉस होता है, याद है आपको पहला ही रूल मैंने आपको कल बताया, जब एक्सपेंस होता है और लॉस होता है तब कैपिटल डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल पे असर पड़ा और डिक्रीज भी हुआ ना। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे कैश विड्रॉ, कैश लिए किसने, ओनर ने, फॉर पर्सनल यूज़। तो कैश चला गया बिजनेस से, तो मीन्स कैश पे असर पड़ेगा। 700 था, माइनस कितना हो गया कैश, उसने कितना निकाला उसमें 200, तो बचा 500। गुड्स ऑलरेडी कितने थे 2000 के, तो गुड्स पे कोई असर नहीं, गावर पे तो असर नहीं, डाइटर पे असर नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेकिन असर पड़ेगा कैपिटल पे, क्योंकि एक्सपेंस है तो कैपिटल डिक्रीज होगा। ये पहला ही रूल आपने देखा था। कितना, तो 1000 था, माइनस हो गया ये 200, कैपिटल भी कम हो गया ना, तो ये बना 2800। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये बनता है 2800 टोटल, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये बनता है 2800। तो ये भी प्रूफ। आगे बढ़ो जी, तो यहाँ पे रूल 1 अप्लाई हमारा हो गया। उसके बाद बोलता है गुड्स विड्रॉन, या अब देखो जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ था, है कि नहीं, कैश उसने निकाला, लेकिन यहाँ पे गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो ये भी ड्राइंग हो गई, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल। यहाँ पे कैश कर रहा है, किसी के पास है बिजनेस, रेट उठा सकता है, जैसे कि इस ट्रांजेक्शन में उसने पैसे उठाए, लेकिन इसमें क्या उठाया, उसने अपने लिए क्या लिया, गुड एक। ठीक है, तो काम क्या होगा, गुड ही होगा ना कि कैश होगा। अब तो कैश नहीं लिया इसने, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस बनाना बिजनेस के लिए और डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से डिक्रीज क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, तो कैश सेम रहेगा, लेकिन गुड्स कितने के उठाए 500 के, तो गुड्स हो जाएंगे डिक्रीज 500, तो 2000 माइनस 500 इज 1500, और गावर तो ऑलरेडी था 300 का। ठीक है, और कैपिटल पे भी यहाँ पे असर पड़ा, डिक्रीज हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस बना बिजनेस के लिए। ठीक है गाइज, और उन तो और उन ही रहेगा सेम। अभी तो और उनको पैसे हमने नहीं दिए, मत दिए, आगे बढ़ते अब और उनको भी पैसे थोड़ा सा देंगे बेचारे को। बेचारे ने तो बिजनेस में पैसे तो दिए, ओनर को पैसे दिए, अब इसको भी बेचारे को वापस देने तो पड़ेंगे ना। अब मैं क्या करता हूँ, और उनको मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसे होते नहीं, आप 100 रुपीज़ फिलहाल लो, आपने मुझे 2000 रुपीज़ दिए थे, उसमें से आपको मैं 100 रुपीज़ दूंगा। तो क्या कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन पेड अरुण, पेड टू अरुण। मैं पेड टू अरुण मीन्स बिजनेस दे रहा है और उनको कितना 100। तो जब 100 रुपीज़ देगा तो वो कैश में ही देगा ना, क्या यहाँ पे कोई गुड लिख रहा है, नहीं। जब कुछ नहीं दिखा दैट मीन्स कैश दिया है, तो कैश से डिक्रीज होगा। 500 कैश था, माइनस हो जाएगा ये 100, तो बचा 400। गुड्स तो नहीं दिया तो गुड्स सेम रहेगा, गावर तो बेचारा डेटर है, गावर ने अभी पैसे नहीं दिए वापस। ठीक है, तो गावर गावर की जगह रहेगा, और यहाँ पे 300 बचा था कैपिटल, तो 300 लिखेंगे क्योंकि कैपिटल पे कोई असर नहीं, लेकिन लाइबिलिटी पे असर पड़ेगा। और उन लाइबिलिटी थी और उनको दिए हमने 100। लाइबिलिटी कितनी थी टोटल बिजनेस की 2000, तो 100 रुपीज़ दिए ना बिजनेस में, अब कितना बचा 1900। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं 400 प्लस 1500 1900, 1900 प्लस 300 2200, और इनका कितना बनता है 2200। तो ये भी यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बेचारा ये घावर बोल रहा है कि मेरे पास पैसे आ गए, अब आप ले लो, आपने मुझे गुड्स दिए, अब आप मैं पैसे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गावर, गावर से 300 रुपये लिए। गावर के पास कितने थे ज़रा देखो, 300, इसने 300 के 300 दिए, मीन्स गावर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमारे पास क्या है,
कैश, तो मीन्स कैश ऐड होगा, तो उसने 300 के 300 दिए, तो गावर के पास कितना बचा, 0। ये बन गया 700 प्लस 1500 2200, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, तो ये भी 2200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिसीव्ड फ़ी 1000 रुपीज़, मैंने फ़ी लिया, फ़ी मैंने लिया 1000। ठीक है, तो ये मेरी इनकम बनी। आपको याद रखो वो रूल, पहला रूल जो मैंने आपको बताया, जब भी इनकम होती है या गेन्स होता है, ठीक है, तब क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है। ज़रा फिर से हम देखेंगे, रूल नंबर 1 मैंने बताया था, एक्सपेंस या लॉस होता है डिक्रीज होता है, कैपिटल इनकम आती है ना तो कैपिटल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी यही किया है मैंने, कहाँ गया, हाँ, रिसीव्ड फ़ी, हमने फ़ी लिया, मीन्स इनकम आई तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना, 1000 रुपीज़, तो मीन्स कैश हमने लिया, कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश भी इंक्रीज होगा, है कि नहीं। 700 था प्लस कितना हो गया, 1000। देखो जी, ऊपर कितना था, 700, सॉरी, ऊपर कितना था, 700 कैश, और प्लस कितना हो जाएगा अब 1000, तो कितना बनेगा, 1700। गुड्स तो सेम रहेंगे, गुड्स पे कोई असर नहीं, गावर ख़त्म, गावर नहीं लिखेंगे यहाँ पे अब, गावर हम यहाँ पे अब नहीं लिखेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे अब गावर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसने बेचारे ने पैसे दिए। लेकिन कहाँ पे असर होगा, देखो, जब इनकम आ गई 1000, तो इनकम हो जाएगी इंक्रीज। क्या पे कैपिटल कितना था, 300, जब इनकम आई तो इंक्रीज होगा, मीनस प्लस साइन, और कितना हुआ इंक्रीज, 1000, तो कितना बना, 1300। ठीक है, ज़रा आप इसको देखो, 1700 प्लस 1500 3200, ये कितना बना, 1300 प्लस 1900 इज़ 3200, है कि नहीं गाइस। तो ये यहाँ पे भी आ गया। तो पहला रूल यहाँ पे भी आपको अप्लाई होता है। उसके बाद पेड टू अरुण, अब अरुण जो है ना बेचारा, अरुण अरुण को हमने अभी भी 1900 देने थे, उसने पहले 2000 रुपीज़ उसने क्या दिए थे, उसने बेचारे ने 2000 दिए थे, उसके बाद हमने 100 रुपीज़ अरुण को दिए थे, तो मीन्स अब 1900 बचे थे। अब ये क्या बोल रहा है कि अरुण को और पैसे देंगे, अब मेरे पास पैसे है 1700, इसमें से मैं 1000 रुपीज़ अरुण को दूंगा, मीन्स अरुण पे असर पड़ेगा। ठीक है, जब पैसे दिए, लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ख़त्म मीन्स कम हो जाएगी, लेकिन कैश भी तो कम होगा ना, कैश ही हम देंगे ना और उनको, तो मीन्स कैश कितना था, 1700 माइनस कितना देंगे, ठीक है, कितना देंगे, 1000, तो बचा 700। गुड्स पे कोई असर नहीं, गुड्स एज इट इज़, कैपिटल एज इट इज़, लेकिन असर पड़ेगा और उन पे, और उनको कितने अभी हमने देने थे 1900, लेकिन दे रहे कितना, 1000, तो बचा कितना, 900 फिर भी, और उनको हमने और वापस देने पड़ेंगे आगे जाके। आगे बढ़ते हैं हम, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हम भरेंगे। ठीक है, तो मीन्स कैश भरेंगे, मीन्स बिजनेस से कैश उठाएंगे, बैंक में भरेंगे, तो कैश होगा ना डिक्रीज बिजनेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दुकान में, फॉर एग्ज़ाम्पल 700 रुपीज़ थे, कैश आपने उठाया अब 200, तो कैश हो गया ना कम, लेकिन बैंक भी आएगा ना यहाँ पे। बैंक यहाँ पे क्या होगा, बैंक क्या होता है, हमारा एसेट। जब बैंक के पास हमारे पैसे होते हैं, वो क्या होता है, हमारा एसेट, बैंक इज़ एसेट। तो कैश भी एसेट साइड से ही आएगा, बैंक भी एसेट साइड से ही आएगा। दैट मीन्स ना उस टाइम कैपिटल पे असर पड़ेगा, ना उस टाइम लाइबिलिटी पे असर पड़ेगा। तो कैश हमारा था 700, निकाले कितने हमने, 200, तो बचा 500। गुड्स एज इट इज़ 1500 के थे, लेकिन यहाँ पे और एक एसेट आ गया, बैंक। कितना, बैंक में कितने भरे, 200, तो बैंक के पास अब हमारे है 200, तो ये कितना आएगा टोटल, 2200। 13 प्लस 9 इज़ 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, ओनर ने सोचा कि अब मेरे पास पैसे कम रह गए, मैं और एडिशनल कैपिटल डालूंगा, कैपिटल और डालूंगा, मीन्स कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है, और कितने से, 3000 से इंक्रीज़ कर रहा है, मीन्स कैश इंक्रीज़ होगा 3000 से, और कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि कैपिटल ला रहा है ना, तो कैश वहाँ से इंक्रीज़ होगा। देखो जी, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे, हाँ, एडिशनल कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस किया 3000, कैश हमारे पास बचा था 500, जब इसने
कैश डाला तो इंक्रीज़ होगा ना, तो वो कितना बनेगा 3500। गुड सेम रहेंगे और बैंक भी वहीं पे रहा, लेकिन कैपिटल तो इंक्रीज़ होगा ना यहाँ से, क्योंकि इसने कैपिटल ही डाला। कैश भी इंक्रीज़ होगा, कैश पे असर मीन्स एसेट पे असर, और कैपिटल पे असर पड़ा, लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं हम, तो इनको ऐड करते, 35 + 15 इज़ 5000, 5000 + 200 इज़ 5200, किसके बराबर 4300 यहाँ पे आया, + 900 इज़ 5200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये सीखना है, ज़रूरी पॉइंट, ये मैं अच्छे से आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है मेन है। पेड औरुन, अब मैंने औरुन को दिए 800 रुपीज़, मैंने औरुन को बोले अब ये औरुन का कितना कर्जा था, बिजनेस का कर्जा था और उनका कितना 900, बिजनेस को 900 देने थे और उनको, लेकिन बिजनेस क्या बोल रहा है कि 800 ही ले लो अब, और उनको बोल रहे हैं अब भाई 900 तो मेरे पास नहीं है, अब आप 800 लो और मुझे डिस्काउंट दे दो 100। और उन मानता है, और उन बोलता है चलो ठीक है, अब मुझे तो 900 लेने थे, लेकिन मैं अब कितना लूँगा, मैं अब लूँगा खाली 800, और जो 100 रुपीज़ है डिस्काउंट करूँगा। अब वो डिस्काउंट कहाँ जाएगा, देखो जी, कैश 3500 था, कितना दिया हमने और उनको 800, तो बचा 27। इस पर कोई असर नहीं, इस पर कोई असर नहीं, ये सेम। ठीक है, अब पहले कैपिटल मत देखो, पहले लाइबिलिटी दो। देखो 900 और उनको देने थे, लेकिन दे कितना रहे हम 800, और ये बोल रहा है कि 100 रुपीज़ में आपको क्या करूँगा, डिस्काउंट दूंगा। जब ये डिस्काउंट देगा ना, तो ये भी माइनस करना है यहाँ पे, तो बचा कितना, अब तो हमने और उनको नहीं देना है ना, ये ही बोल रहा है आपके नहीं, आप मत दो आप कुछ, तो मीन्स लाइबिलिटी ख़त्म। लेकिन देखो अब ये 800 हमने निकाले, 800 यहाँ पे भी। Your phone's in airplane mode, so I can't help. देखो जी 800 तो यहाँ से हमने निकाले कैसे और इसको दिए, अब ये 100 कहाँ जाएगा फिर, 100 जब डिस्काउंट देता है ना, वो हमेशा कैपिटल को ऐड होता है, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा कैपिटल को ऐड होता है। तो इससे हमें पता क्या चला, एसेट पे भी फ़र्क पड़ा, कैपिटल पे भी इसकी वजह से फ़र्क पड़ा, और लाइबिलिटी पे भी असर पड़ा, है कि नहीं। तो जब भी याद रहे, जब भी डिस्काउंट होगा ना, वो डिस्काउंट का पैसा जो है वो आपके कैपिटल में ऐड होगा, लेकिन कब ऐड होगा, जब आप डिस्काउंट रिसीव करोगे। अगर आप डिस्काउंट देते हो ना, अगर आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हो, तब जाके कैपिटल माइनस होता है। जब आप रिसीव करते हो डिस्काउंट, तो प्लस होता है, ऐड हो जाता है कैपिटल के साथ। लेकिन जब आप देते हो, जब बिजनेस किसी को देता है डिस्काउंट, चलो डिस्काउंट इतना है, तो कैपिटल से माइनस हो जाता है उस टाइम। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, तो ये भी बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद पेड सैलरी इन एडवांस, अब देखो एडवांस की बात आ गई। देखो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, एक रूल मैंने बताया था एडवांस, हाँ, या पेड, हाँ, एक्सपेंस पेड इन एडवांस वो आपके लिए एसेट होता है, लेकिन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है। कैसे, एक्सपेंस पेड, फॉर एग्जांपल आपको रेंट देना है, आपने रेंट आज महीने तक, फॉर एग्जांपल जून तक आपने कंप्लीट किया, आपको जून तक देना है, आपने जून तक दिया, लेकिन आपने 1 मंथ और दिया, बोला कि चलो आप ये लो, जुलाई भी ले लो। अब मैं उस टाइम कहाँ, मीन्स आपने जो एक्सपेंस था ना, आपने क्या किया, वो एडवांस में ही दिया। ये आपको याद रहे, वो आपके लिए एसेट बनता है। एसेट के किस तरीके से बनता है, आपको वो जुलाई तक कभी नहीं बोलेगा कि आप ये बंद करो, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आप जुलाई तक मालिक बन गए। ठीक है, आपने जुलाई तक एक्सपेंस दिया, एडवांस में दिया, मीन्स आपके लिए वो एसेट बना, आप वो मालिक बन गए उस टाइम। ठीक है, और इनकम रिसीव, जब आप इनकम लेते हो इन एडवांस में, देखो जी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपका है 10 के उसमें फ़ी, आप ये पहले ही लेते हो एडवांस में। ठीक है, आपने अभी सर्विस नहीं दी, लेकिन आप लेते हो, क्या ये आपके लिए इनकम है, नहीं, ये आपके लिए लाइबिलिटी है, आपको एक कर्जा है किसी का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नहीं पढ़ा सकते, अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करा सकते,
आपको ये पैसे वापस देने पड़ेंगे ना, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी, दैट मीन्स देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी है कि नहीं। और हमने कंसेप्ट में भी पढ़ा था, प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, अगर आप इनकम लेते हो, अगर आप कोई पैसा लेते हो एडवांस में, जब तक ना आप उसकी सर्विस देते हो, ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, फ्रॉम सेलर टू बायर, तब तक ये आपका एसेट या इनकम नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यही रूल बोल रहा है यहाँ पे भी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी। अब हम यहाँ पे भी देखेंगे, प्रूव करेंगे यहाँ पे। हाँ, ये रहा, पेड सैलरी इन एडवांस, आपने सैलरी दे दी, मीन्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस था लेकिन आपने एडवांस में ही एक्सपेंस दिया। मैंने अभी बोला जब आप एक्सपेंस एडवांस में देते हो तो वो एसेट बनता है, आपके लिए वो क्या बनता है, एसेट। कैश तो आपसे चला जाएगा, आपने एडवांस में 300 दिए, कैश ही दिए होंगे ना, कैश तो आपको कम हो जाएगा, ठीक है। गुड्स आपके सेम, बैंक सेम, लेकिन आपके पास एसेट आएगा। कौन सा एसेट, एडवांस सैलरी जो आपने दी। आपका क्या होगा, एडवांस में आपने सैलरी दी, वो आपका एसेट बना। एक्सपेंस आपने एडवांस में दी तो आपका एसेट बना। तो वो एसेट कहाँ पे लिखा जाएगा, एसेट साइड से ही लिखा जाएगा ना। तो वो मैंने एसेट साइड से लिखा कि आपने एडवांस सैलरी दी 300 की, तो खाली यहाँ पे ही असर पड़ेगा, कैश पे असर पड़ेगा, और ठीक है, कैश पे असर पड़ेगा और एडवांस सैलरी पे भी असर पड़ेगा। मींस एसेट, खाली एसेट्स पे असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ना कि कैपिटल पे ना कि लाइबिलिटी पे, ठीक है गाइस। तो जब हम ये एडिशन करते हैं, आप ये देखना, ठीक है, तो वो 4400 निकलेगा बराबर, ठीक है। उसके बाद बोलता है ये फ़ी रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये इसने फ़ी रिसीव किया एडवांस, जब आप इनकम लेते हो एडवांस में, मैंने अभी बोला वो आपके लिए लाइबिलिटी है, तो किस साइड लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड। देखो जी, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। कैश तो आपने लिया मीन्स आपका इंक्रीज़ हुआ तो इतना बना, गुड सेम, बैंक सेम, एडवांस सैलरी भी वही, और इस पर भी असर कोई नहीं पड़ा, किस पे, कैपिटल पे, लेकिन असर कहाँ पे पड़ेगा। अब आपके लिए लाइबिलिटी बनी तो आपको लाइबिलिटी साइड से लिखना पड़ेगा। लाइबिलिटी क्या बनी, आपको आपने एडवांस में फ़ी लिया कितना, 500, तो ये आपके लाइबिलिटी साइड से आएगा। तो ये बना आपका 49, ये भी आपका बना 49, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो वाला रूल हमारा सॉरी गाइस गला खुशक हो गया थोड़ा सा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपके लिए कंटेंट लाने की, ठीक है। आप भी थोड़ा सा अपने हिसाब से और ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। तो सॉरी, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा था, मैंने एडवांस में सैलरी दी थी, ठीक है, दी थी मीन्स एक्सपेंस एडवांस में दिया तो मेरे लिए एसेट बना। एडवांस में इनकम ली तो मेरे लाइबिलिटी बनी, ये भी एक रूल है, ठीक है। उसके बाद परचेज मशीनरी हमने खरीदी 10,000 की। मशीनरी क्या है, खुद एसेट बनेगा ना, जब मशीन्स आएंगे वो हम कल जाके बेच भी सकते हैं, मीन्स मशीनरी खुद एसेट आएगा। लेकिन जब मैंने परचेज किया, मीन्स मैंने क्या दिया होगा, कैश, तो कैश से 1000 कम तो बना इतना, बैंक अपना, ठीक है, गुड्स अपने, एडवांस सैलरी भी वो सेम रहेगी, लेकिन मशीन आएगा यहाँ पे एसेट, क्योंकि मशीनरी खुद एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ही खाली असर पड़ेगा, ठीक है, ना इस पे और ना इस पे पड़ेगा, बाकी तो सेम रहेगा। उसके बाद डेप्रिसिएट मशीन, देखो ये मैं क्यों पॉइंट ला रहा हूँ यहाँ पे, मशीन, वरना ये बहुत ईजी था, ये आप खुद करते, लेकिन इस पॉइंट की वजह से डेप्रिसिएट। देखो मशीन तो खुद एसेट है, लेकिन डेप्रिसिएट क्या है, एक्सपेंस। मशीन खुद क्या है, एसेट, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन होगी, उसका वैल्यू कम होगा। जब वैल्यू कम होगा मीन्स एक्सपेंस होगा ना वो बिजनेस के लिए। जब एक्सपेंस होगा बिजनेस के लिए तो कैपिटल डिक्रीज होगा, ठीक है गाइस। तो अब देखो, डेप्थ पे भी असर नहीं पड़ेगा, बैंक पे भी असर नहीं पड़ेगा, सैलरी पे भी असर नहीं पड़ेगा, मशीन पे तो पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन किसको होती है, मशीन को। मशीनरी कितनी थी,
1000 की, लेकिन डेप्रिसिएशन इसकी कितनी हुई 200, तो बना 800। तो साथ ही में मैंने आपको बताया जब एक्सपेंस होगा तो कैपिटल पे असर, कैपिटल पे क्या असर, डेप्रिसिएशन का 200 तो 4200। तो यहाँ पे मशीनरी पे असर पड़ेगा और यहाँ पे कैपिटल पे असर पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन जब होगा मशीन का, लेकिन जब हम मशीन लाएंगे तब जाके कैश पे असर पड़ेगा और मशीन पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ट्रांजैक्शन थी जो मुझे ज़रूरी आपको बतानी थी। ठीक है, अब मैं रूल्स पे आऊँगा। पहला रूल हमने देखा था, पहला रूल देखा जब एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, उसकी वजह से डिक्रीज कैपिटल होता है। यह आपको याद रखने हैं। ठीक है, जब इनकम आएगी बिजनेस के पास उस टाइम क्या करना है, कैपिटल को इंक्रीज करना है। ये हमारा पहला रूल। आगे बढ़ते हैं हम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो अभी हमने नहीं दिए, एक्सपेंस तो बन गए लेकिन अभी नहीं पे किए, वो हमारा लाइबिलिटी हमेशा होगा। आउटस्टैंडिंग या अक्योर्ड इनकम, वो इनकम असल में वो हमारे हमने कमाई लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं आए, तो हमारे लिए एसेट बना। ठीक है, ये हमारा दूसरा रूल, मेन चीज़ इसमें रूल्स है। तीसरा रूल अभी हमने प्रूव भी किया, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। जब आप एडवांस में एक्सपेंस अपने देते हो ना, बिजनेस के एडवांस में देते हो एक्सपेंस, ठीक है, बिजनेस के एक्सपेंस एडवांस में देते हो तो बिजनेस के लिए एसेट बनता है। जब आप इनकम लेते हो एडवांस में, लेकिन वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बनती है। जब तक ना आप इसकी सर्विस देते हो ना, ठीक है, तब तक ये आपके लिए लाइबिलिटी होती है, उसके बाद ये आपका इनकम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट लोगे, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट लोगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आप ड्राइंग निकालते हो, बिजनेस आपको बोलता है कि इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसकी वजह से कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो ये आपको चौथा रूल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब आपने नोट क्या देखा, अभी आपने आपने अभी महसूस किया और देखा अभी कुछ ट्रांजैक्शंस पे खाली एसेट्स पे असर पड़ता है। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन पे एसेट पे भी असर पड़ता है और लाइबिलिटी पे असर पड़ता है, कैपिटल पे नहीं। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हमने देखी जिस पे एसेट्स पे असर पड़ा और कैपिटल पे असर 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 पड़ा। कुछ हमने ऐसी भी ट्रांजैक्शन देखी जहाँ पे हमने लाइबिलिटी पे असर देखा और कैपिटल पे असर देखा। ठीक है गाइज, तो ये आपको नोट करना है और आपके लिए एक होमवर्क है ये वाला। आप होमवर्क भी नहीं है, आप पे देखना कि आपको ये टेबल जो मैंने दिया है इसमें एक्सपेंस पेड, जब आप एक्सपेंस देते हो तो वो डिक्रीज़ होता है कैश, कैश डिक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ क्या होगा, कैपिटल। जब आप इनकम लेते हो इंक्रीज़ कैश होगा और इंक्रीज़ भी, ये भी रूल है। ठीक है, तो ये टेबल मैंने दिखाया है यहाँ पे, तो ये आप अच्छे से देखो। डेप्रिसिएशन अभी हमने लास्ट में की, कैपिटल डिक्रीज़ हुआ ना उसकी वजह से। ठीक है, हाँ देखो जी, यहाँ पे अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन, हाँ ये वाला इंटरेस्ट है, सॉरी पहले मैं डेप्रिसिएशन का बोलूँगा आपको। डेप्रिसिएशन में डिक्रीज इन एसेट होता था, एसेट कम हो जाता था। फॉर एग्जांपल अगर आपने मशीन लाई, उसकी डेप्रिसिएशन हुई तो मशीन ही कम होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, कैश डिक्रीज़ नहीं होगा, इसमें खाली कैश नहीं आता, बाकी जिस पे भी डिप्रिसिएशन होती है ना उस पर डिक्रीज इन कैपिटल, और कैपिटल भी कम होता चला जाएगा डेप्रिसिएशन की वजह से। अभी हमने प्रूव किया, ये आप अच्छे से देखना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, अभी मैंने आपको रूल एक बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी वजह से कैपिटल पे असर नहीं पड़ता। असल में क्या होता है, उसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज तो होता है उस टाइम, लेकिन उसी टाइम इंक्रीज भी होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल कैपिटल निकाल, ठीक है, आप कुछ दिनों के बाद ये 200 दोगे ना वापस, कैपिटल ही, कैपिटल खुद ओनर का ही है, ना कि आउटसाइडर का। अगर आउटसाइडर को ट्रस्ट देना था हमें, उसकी लाइबिलिटी जो उसने पैसे दिए, तो तब जाके हमारा एक्सपेंस था। लेकिन कैपिटल जो है ना, अगर इसका फ़ायदा मिलता है, फॉर एग्जांपल 200 की वजह से ट्रस्ट देगा, ये इसका कैपिटल ही बढ़ेगा ना वापस। देखो, कैपिटल इसने दिए थे 700, अब ये इंटरेस्ट और देगा 200,
क्या फ़र्क पड़ेगा, कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगा ना। इसलिए बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग भी ओनर ही निकालता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी ओनर को ही देना पड़ता है। जब ओनर ही इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, तो कोई असर कैपिटल पे नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइज। सेल्स रिटर्न, देखो जी, सेल्स रिटर्न यहाँ पे मीन्स आपने सेल्स की, आपने कोई चीज़ भेजी, लेकिन उसने क्या किया, उसने वापस लाया। उस टाइम क्या करना पड़ता है, गुड जो है ना इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि देखो जी गुड्स आप उसको दोगे, आपने क्या, कहाँ गया यार, देखो जी, आपने उसको गुड्स दिए और उसने आपको 200 रुपीज़ दिए, मीन्स यहाँ पे तो 200 आ गए बिजनेस के पास, गया क्या, गुड्स। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, गुड्स ये वापस दे रहा है। गुड्स क्या कर रहा है ये, गुड्स ये वापस दे रहा है। जाएगा क्या, कैश जाएगा, कैश वापस देना पड़ेगा ना हमको। तो मीन्स जब आप सेल्स रिटर्न करते हो, इंक्रीज इन गुड्स, गुड्स इंक्रीज होंगे, डिक्रीज इन डेटर। मीन्स यहाँ पे सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं क्रेडिट पे, ना कि कैश पे। डेटर तो बना ये, उसने गुड्स लिए, डेटर बना, लेकिन इसने अब गुड्स वापस दिए, गुड्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, गुड्स कम हुए थे जब हमने दिए थे, लेकिन जब इसने वापस लिए गुड्स बढ़ेंगे ना, लेकिन डेटर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही बोलता है, ये आप देखना अच्छे से, आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है, आप मुझे, ठीक है, इस नंबर पे 8899006042 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, या आप इंस्टा पे भी KHAN खान, कोई स्पेस नहीं, ठीक है, me.आमिर खान, स्पेस के बगैर आप मुझे यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसी पे सारा कुछ डिपेंड करेगा आपको। तो थैंक यू गाइज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। रूल्स आप याद रखना, कल हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, मॉडर्न के बेस पे भी और ट्रेडिशनल के बेस पे भी। ठीक है गाइज, तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।